बिहार में विधानसभा का चुनाव करीब कुछ ही दिन बच गया है। बिहार के तमाम पार्टियां अपना तैयारी में लग चुके हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के वरिष्ठ नेता बिहार प्रदेश सचिव चांद अंसारी जी हैं। इनसे तमाम मुद्दा पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, ये बताया जाए 2025 का चुनाव करीब कुछ ही दिन बच गया है, आप लोगों का तैयारी क्या चल रहा है? हम लोगों का लगभग तैयारी हो चुका है और इस बार जो महागठबंधन के बारे में जो गलत सलत अफवाहें उड़ रही है, हम लोगों का लगभग मामला तय हो चुका है। कांग्रेस, माले, राजद और सन ऑफ मल्लाह, ये जो भी गठबंधन जो सांप्रदायिकता के खिलाफ, यहाँ तक कि MIM ने भी चाहा है कि ये फ़िरका परस्त ताकत को रोकने के लिए इस बार बिहार में सेकुलर ताकत को कैसे मजबूती प्रदान किया जाए, इसलिए गठबंधन हम लोगों का तय है और लगभग सीट शेयरिंग भी हम लोगों का तय है कि कौन कहाँ लड़ेगा। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार आते हैं और महागठबंधन के नेताओं पर जमकर बरसते हैं और लालू जी पर विशेष टारगेट लेते हैं। जो बाबा साहब का वीडियो वायरल हुआ कि लालू यादव जी बाबा साहब का अपमान किए हैं, क्या कहिएगा? मोदी जी के पास तो कुछ है नहीं। इन्होंने जो भी देश में अच्छा दिन है, इन्होंने वादा किया था ना, और इन्होंने जो देश के प्रधानमंत्री का गरिमा को इन्होंने ख़त्म कर दिया। आज प्रधानमंत्री, पहले हम लोग जिस समय राजनीति में कदम रखे थे तो लगता था कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं और उसके लिए एक जगह तय किया जाता था, वो पटना का गांधी मैदान, और वहाँ से अरे भाई कम से कम प्रधानमंत्री अपने गरिमा को देखिए कि आप मुखिया बने हुए हैं और बिहार में अभी इससे पहले भी आए थे ना, जिसके लिए काफ़ी विवाद हुआ कि कहीं भीड़ नहीं था। अब मीडिया के सामने लोग ने कहा कि हम 500 रुपया पे एयरपोर्ट में वहाँ तक आए तो कहीं कोई भीड़ नहीं हुआ। अरे भाई अभी आप आए तो क्या दिए? हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव ने इसी शर्त पे नीतीश जी से गठबंधन किया था कि पहले आप बाउंड कीजिए कि मैं जब आऊँगा तो हमारा बिहार के नौजवानों के साथ जो वादा है, मैं 10 लाख बेरोजगारी को रोजगार नहीं सरकारी नौकरी दूंगा, और उन्होंने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। और झारखंड के तर्ज पे बिहार में भी जो हमारी असहाय गरीब माँ बहन है, उसको 2500 रुपया खाता में देना है, और जो वृद्धा है जिसको 400 रुपया दिया जाता है, उसको 1500 रुपया हमारी सरकार देने का वादा कर रहा। और जो रसोई गैस है, आज महंगाई कहाँ है भाई? यही न कहते थे नरेंद्र मोदी कि भाई महंगाई आसमान छू रहा है। आप ये बताओ कि बिहार में आज जो बेरोजगारी चरम सीमा पे है, तुमने आकर के कहाँ कल कारखाना का घोषणा कर रहे हो, कहाँ स्पेशल पैकेज दे रहे हो, कहाँ तुम विशेष राज्य का दर्जा दे रहे हो? ये न प्रधानमंत्री को आने के बाद अगले बार लोकसभा के चुनाव में इन्होंने आरा में एक जनसभा को संबोधित किया और ऐसा कह रहे थे जिसे बिहार की जनता भिखमंगा है। मैं 50 लाख करोड़ दे दूं, मैं 60 लाख करोड़ दे दूं, चलो मैं 1 लाख करोड़ दे देता हूं। नेता जी एक मिनट बताइए, आखिर नीतीश कुमार जी बार बार मंच के माध्यम से बोलते हैं कि 2005 के पहले कुछ था, कुछ नहीं था, 5 बजे के बाद घर से लोग बाहर नहीं निकलते हैं। आखिर नीतीश कुमार जी बार बार टारगेट आप लोग के क्यों लेते हैं? नीतीश जी जो कहते हैं कि 2005 से पहले कुछ नहीं था, गांधी गांधी सेतु तो नहीं था, गंगा के उस पार तो लोग नाव से न जाता था भाई, पटना में स्टेशन नहीं न था, बैलगाड़ी से न लोग गया से पटना जाता था। नीतीश जी अपना दिमागी संतुलन को खो चुके हैं।
नीतीश जी है ना कि महिला के कंधा पे हाथ रख दे रहे हैं, कनखी मार दे रहे हैं, ये कौन है? फिर भी तो उनको लोग ये- विकास पुरुष बोलते हैं। देखिए, विकास पुरुष बोलना अब तो लोग कह रहा है ना, अब जो जनता बोल रहा है कि इनके आवास के पास गोली चल रही है, ये तो भाई जंगल राज में भी ऐसा नहीं हुआ था कि एक तरफ नेता प्रतिपक्ष है और एक तरफ एक अन्य मार्ग है, वहाँ का नाम है आधुनिक हथियार से गोली चल रही है। जब मुख्यमंत्री और नेता विरोधी दल जब सुरक्षित नहीं है तो आम आवाम और बिहार का वो क्या बात करें? आप देखें ना, अभी पूरा देश थू थू कर रहा था कि 8 घंटा एम्बुलेंस में एक पीड़ित जिसके साथ कार हुआ और वो इलाज के लिए इंतज़ार करते करते उसने एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया। सम्राट जी का भी बयान आता है कि 2025 फिर से नीतीश। ये भी आ रहा ना कि 5 से 25 अब बस करो नीतीश, ये आ रहा ना मार्केट में। कैसे आप अब लोग- बिहार का बच्चा बच्चा कह रहा है कि 5 से 25 अब बस करो नीतीश, है ना ये। और सम्राट चौधरी क्या बोलेगा? सम्राट चौधरी कहाँ का उपज है? जितने नेता आपको बिहार में नज़र आ रहे हैं, इनसे पूछिए कि आपने डेगा डेगी कहाँ दिया है, वो खुद अपने बता देगा कि हम ये सारा नेता आदरणीय लालू यादव के ही ग्राउंड में डेगा डेगी दे करके और उसके बाद निकला है। ये बड़बोली बोलने से क्या हो जाएगा? आखिरी सवाल है सर, टेकारी विधानसभा को लेकर आपका क्या सोच है, क्या तैयारी चल रही है? देखिए, टेकारी इस बार पार्टी ने जो तय कर रही है कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव ने ये कहा है कि ये पहले ब्लेम लगती थी कि ये पार्टी जो है वो माई समीकरण की पार्टी है। तेजस्वी जी ने इसको ख़त्म किया और ये किया कि ये माई समीकरण की पार्टी नहीं है, ये A to Z की पार्टी है। हर जाति, हर समुदाय जो हमारे पार्टी के विचारधारा पे जो विश्वास रखता है, तो उसको, चूँकि टेकारी जो विधानसभा है, इस बार पार्टी और जो भी नेता हैं, इन सब का ये राय है कि भाई ये जो मगध है, मगध में भूमियारों की संख्या अधिक है और अगर यदि टेकारी भूमियार समाज से अगर टिकट मिलता है तो हमें लगता है कि मगध में इसका प्रभाव। कौन है उम्मीदवार, कौन है भूमियार समाज से? उम्मीदवार हमारे पार्टी में जब पार्टी की स्थिति जब दयनीय थी, 2005 में जब 22 गो विधायक थे हम लोग, उस समय आदरणीय प्रवीण शर्मा कंधा में कंधा मिला पार्टी से, और कंधा से कंधा मिला के ही नहीं, उन्होंने हमेशा, चाहे पार्टी का कोई भी कार्यक्रम हो, ये तेजस्वी जी भी जानते हैं और लालू जी भी जानते हैं, उस समय जिस समय भूमियार को देख के लोग को लगता था कि भाई हमारे विचारधारा से अलग है, उस समय आदरणीय प्रवीण कुमार शर्मा लगातार हम लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला के, और हम लोगों का भी डिमांड है ये आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव से और आदरणीय लालू प्रसाद यादव से, और अभी जो नए हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं आदरणीय मंगनी लाल मंडल जी से। चूँकि जब A to Z की बात है तो भूमियार को ही टेकारी विधानसभा से उम्मीदवार बनाया जाए। क्या लग रहा है, अगर प्रवीण शर्मा जी को टेकारी से अगर जिम्मेवारी मिलती है तो जो वर्तमान विधायक हैं उनको टक्कर दे सकेंगे? अरे भाई, वो तो अगले ही बार चुनाव हार गए थे। अच्छा, उन्हीं से पूछिए ना कि वो चुनाव कैसे जीते हैं, वो पता चल जाएगा। प्रवीण शर्मा अगर टेकारी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि 12 बजे दिन में अगर गया जिला के किसी विधानसभा का अगर पहला रिजल्ट होगा वो टेकारी विधानसभा का हो।
बोलिए तो मैं लिखित रूप में देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि ये भूमियार में ये परवीन शर्मा एक ऐसा व्यक्ति है कि सारा लोग, हर जात, हर समाज को एकदम कंधा से कंधा मिला के, शादी हो, ब्याह हो, मरनी हो, जीनी हो, यहाँ तक कि कब्रिस्तान हो, मसान हो, जनप्रतिनिधि से आप क्या उम्मीदें रखते हैं? आए दिन कभी मेडिकल का पैरवी है, कभी प्राइवेट में हॉस्पिटल का पैरवी है, कभी घाट पे जाना है, कभी कब्रिस्तान में जाना है। ऐसा ही जनप्रतिनिधि न चाहिए भाई। और साफ सुथरा छवि का ये व्यक्ति है। हमारा भी डिमांड है। टेकारी को तकदीर बदलना है तो फिर से परवीन शर्मा को मिलना चाहिए। वहाँ तो भाई टेकारी का तो लोग भी जान रहा है कि जो वहाँ के अभी वर्तमान विधायक हैं, मंत्री रहे, टेकारी में क्या हुआ नहीं हुआ, ये थोड़ी किसी से छुपा हुआ है, ये तो जग जाहिर है। अगले बार भी लोग का चाहत था कि परवीन शर्मा उम्मीदवार हो, लेकिन सीट अलायंस में चल गई। अगर अलायंस में नहीं जाता तो परवीन शर्मा ही लड़ते। इस बार तो हमको लगता है कि 100% परवीन शर्मा ही लड़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।